नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का जीर्णोद्धार समय समय पर सरकारें करती रही हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के चलते प्रदेश का अपना एक प्राचीन इतिहास भी रहा है और इसके साक्ष्य आज भी प्रदेश में मौजूद मठ मंदिरों में मिलते हैं। रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने 14 सालों के वनवास काल में से 10 सालों का समय प्रदेश में बिताया, यानी छत्तीसगढ़ में बिताया। इस नजरिए से छत्तीसगढ़ में जहां भगवान श्री राम ने समय बिताया, उन जगहों को चिन्हांकित कर सरकार राम वन गमन पथ पर बना रही है। तो अब प्रदेश में मां शक्ति के सिद्ध पीठों के विकास और ऐतिहासिक महत्व बढ़ाने के लिए सरकार ने अब प्रदेश में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्ति पीठों को विकसित करने का फैसला किया है। रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहांसनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी और सूरजपुर के कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। परियोजना की घोषणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में करी थी, जिसमें शक्तिपीठ परियोजना के लिए सरकार गठन के बाद बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना का पूरा प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार की ओर से डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48 करोड़ 44 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। और कांग्रेस ने शक्ति पीठों परियोजना का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस परियोजना का तो स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के शासनकाल में किए जा रहे कामों को बीजेपी ने बंद कर दिया था और राम गमन पथ योजना को बीजेपी ने दुर्भावना के चलते बंद किया है। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इन्हीं बार पलटवार और अपने अपने तर्कों पर लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। शक्तिपीठों को विकसित करने की योजना का स्वागत है, लेकिन इस सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो राम वन गमन पथ के काम शुरू किए, जो दुनिया का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, उसको विकसित करने का काम शुरू किया था, उसको दुर्भावनापूर्वक क्यों बंद किया गया। यह भी बताना चाहिए कि केंद्रीय रामायण परिपट जो बनाया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसमें छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ के स्थल क्यों सम्मिलित नहीं है। माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में है, वह मोदी सरकार के केंद्रीय रामायण परिपथ में शामिल क्यों नहीं है। भाजपा की सरकार ने यह वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम शक्तिपीठ परियोजना के माध्यम से प्रदेश में पांचों शक्तिपीठ को हम जोड़ेंगे। तो इस प्रस्ताव को आज केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश में हर्ष का वातावरण है कि भाजपा ने लगातार सनातन धर्म के हित में काम किया था और आज इस पहल के माध्यम से मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है। निश्चित रूप से आज जनता है, जनमानस में हर्ष का माहौल है। जिस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से पांचों शक्तिपीठ को जोड़ा जाएगा और इसमें लगभग अगर जोड़े तो 1000 किलोमीटर से अधिक जो है मार्ग से इनको जोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों की जो आस्था है उसमें और बढ़ोतरी होगी और प्रदेश का विकास होगा। तो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि इस प्रस्ताव को उन्हें मंजूरी दी। तो छत्तीसगढ़ में शायद सरकार अब संस्कृति और धर्म को लेकर भी आके अपने कदम आगे बढ़ा रही है और खासकर इसकी बानगी जो घोषणा पत्र में देखने को मिली, शायद सरकार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब अपने फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि अब शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत हुई है और इसकी घोषणा पहले ही घोषणा पत्र में बीजेपी ने की थी। प्रदेश में मां शक्ति के सिद्ध पीठों के विकास और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब प्रदेश में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों को विकसित करने का फैसला किया है। इसमें रतनपुर में महामाया मंदिर है, चंद्रपुर में चंद्रहांसनी है, डोंगरगढ़ से बमलेश्वरी है, दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी का मंदिर भी है। इसको लेकर विकसित करने को लेकर तमाम प्रयास किए जाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है अनिल चौहान। अनिल सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वासु जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और जिस तरीके से शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत हुई है और तमाम तरीके से अब आगे प्रयास देखने को मिलेंगे, पर्यटन के क्षेत्र को लेकर भी विकसित पर किया जाएगा इन क्षेत्रों को। अब तमाम तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इससे पहले जो राम वन गमन पथ योजना थी उसको दुर्भावनापूर्ण आपने बंद किया है। इसलिए उनको शंका है कई तरह की, इस तरह की अब परियोजना की शुरुआत तो करते हैं लेकिन सियासत कहीं ना कहीं विषय होती है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वासु जी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 4 शक्तिपीठ को और जो जोड़ेंगे, शक्तिपुर, रतनपुर, महामाया, चंद्रहांसनी, डोंगरगढ़ मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, सूरजपुर के मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जैसे
उत्तराखंड में 4 राम परियोजना उसी तरह पर एक दूसरे जोड़ के इसको भव्य रूप देंगे और निश्चित रूप से उसके लिए काम चालू है। निश्चित रूप से सरकार ने बजट 5 करोड़ का पहले करने के लिए प्रावधान भी किया है और निश्चित रूप से आगे भी इसके लिए केंद्र सरकार से भी निश्चित रूप से राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट दिया हुआ है निश्चित रूप से विकसित करने के लिए। डोंगरगढ़ में देखेंगे तो डोंगरगढ़ में करीब 48 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और अलग अलग जो योजना है उसके लिए पैसा दिया जाएगा। निश्चित रूप से कहना है कि चारों शक्तिपीठ को जोड़ेंगे तो श्रद्धालुगण को सुविधा होगी, उसमें अनेक प्रकार की सहूलियतें होंगी, जैसे रुकने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, फ्लैश रूम की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से इसको बनाने का काम करेंगे। और जहां तक राम भवन की बात है, कांग्रेस पार्टी हमसे पूछ रही है, हम तो उनसे पूछते हैं तो 5 साल में राम भवन का बस पूरा नहीं हुआ। इनके राम भवन पथ में आप चले जाएंगे, आज जितने राम मंदिर चिन्हित किए थे उसमें आप जाएंगे तो 20-25% से ज्यादा काम नहीं हुए और भ्रष्टाचार हुआ तो ऐसा काम कांग्रेस करती है। और राम भक्ति की बात तो करती है, लेकिन वो भी काम हम पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। समय सरकार को हुआ है, हमारे पास समय है और निश्चित तौर पर सारे विषयों को देखे, सारे जो रास्ते हैं उसको खोल के अपना काम करेंगे। ठीक है वायु शर्मा जी, आपने अपने तरह के रखे। अनिल सिंह चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि 5 साल का आपका कार्यकाल बीता, राम वन गमन पथ योजना का कार्य पूरा नहीं कर पाए आप लोग, और तमाम तरीके से जो पूरा सिनेरियो देखें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी कृष्ण पाथे की शुरुआत हुई है और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र में पहले बातें कही गई थी संस्कृति धर्म को लेकर, जो बीजेपी प्राथमिकता में काम करती आई है, एक संदेश देने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या कुछ कांग्रेस का सोचना है? राय साहब, आपको स्वदेश न्यूज के सभी विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का बहुत क्लियर विजन है, बहुत साफ है। हम स्वागत करते हैं कि इस तरह से जो हमारी पुरातात्विक चीजें हैं, हमारी धार्मिक धरोहरें हैं, हमारी आस्था है, इस पर काम होना चाहिए। हाँ। लेकिन समस्या इस बात का है कि देखिए, आप राम वन गमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी योजना 15 वर्ष रमन सरकार रही इस प्रदेश में और इस प्रदेश को बने अभी तक मुश्किल से 23-24 वर्ष हुए हैं। उन 15 वर्षों में राम के नाम पर एक ढिला भी नहीं रखा गया और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर पूरी राजनीति करती है और राम के नाम पर बलात्कारियों तक को छुड़ाने का काम करती है, पूरी राजनीति को दूषित करने का काम करती है, हमारी धार्मिक आस्था को दूषित करने का प्रयास करती है। उसी का प्रतीक है कि आज ये काम कर रहे थे, साथ ही साथ इनको राम गमन पथ परियोजना को भी आगे बढ़ाना था। क्योंकि देखिए, भगवान राम के लिए जो प्रयास हुआ उसको तो राजनीति से परे रखना था। माता कौशल्या का मंदिर विकसित किया जा रहा है, उसको राम गमन पथ बनाया जा रहा है, उससे जुड़े सारे पर्यटन केंद्रों को, जिससे भगवान राम छत्तीसगढ़ की इस पावन माटी में कहां कहां आए, किस तरफ से निकले और क्या है, ताकि ऑल इंडिया लेवल पे ये पर्यटन स्थल डेवलप हो सके और छत्तीसगढ़ को राजस्व की भी प्राप्ति हो। ये जो बड़ी सोच के साथ कांग्रेस चली थी और राम के आदर्शों को हम आत्मसात करें, इस सब को सोचकर बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करती है, हमने वोट की राजनीति नहीं की। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है कि हमने राम वन गमन पथ को क्यों बंद किया, क्यों उस प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक था। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि भगवान राम अयोध्या से चल यहां 10 वर्ष से अधिक समय बीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस गौरव पर राजनीति नहीं लगती है, इनका द्वेष और इनकी नफरत भारी लगती है। इसलिए भगवान राम के प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हैं, दूषित राजनीति करना चाहते हैं। राम के नाम पर इनको वोट तो देना है, पर राम के नाम पर शुचिता का संदेश जो राम ने दिया उसको आत्मसात नहीं कर, मर्यादित रहने का जो संदेश राम ने दिया, अहिंसा और सत्य का जो संदेश दिया, उसको इनको स्वीकार नहीं करना है। तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जनता को बार बार, और अब इस तरह से धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फिर एक बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है साहब। ठीक है वासु शर्मा जी, देखिए, राम को नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे आती रही है प्राथमिकताओं में। राम वन गमन पथ जैसी योजनाएं बीजेपी के भी अपने घोषणा पत्र में रही हैं। हालांकि राम वन गमन पथ को लेकर कांग्रेस अपना श्रेय लेती है, लेकिन जिस तरीके से तमाम तरीके से बीजेपी भगवान राम को लेकर बातें करती है, कांग्रेस का आरोप यह है कि 15 साल आपकी सरकार रही, जहां 10 साल तक भगवान राम ने इस क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया, वहां पर आप कुछ 15 सालों में नहीं कर पाए। अब क्यों आपको राम याद आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो बात उठा रही है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
जब कांग्रेस की सरकार बनी, रायपुर में राम मंदिर है वीआईपी रोड पे, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, इस भव्य राम मंदिर के सामने वाले रोड को किस नाम से कर दिया जाता है? राजीव गांधी मार्ग। अगर इतने ही राम के प्रति प्रेम था कांग्रेस पार्टी को, तो नाम क्यों क्यों नहीं रख दिया? राजीव गांधी मार्ग क्यों कर दिया जाए? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस नाम मार्ग किया है। तो कांग्रेस को पता नहीं, ये खुद काल्पनिक है, इनके बड़े बड़े नेता कैसे राम मंदिर को रोकने के लिए खड़े होकर क्या क्या कहते थे, देश की जनता जानती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है। और जब तक राम मंदिर की बात है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जब हमारी सरकार की डॉक्टर मन सिंह थी, तो जनता को चिन्हांकित करने का काम किया था, लेकिन उससे उलट करके राम पत्र ले लेकर आए। अब भ्रष्टाचार से जो को करना था वो किया इन्होंने, उस जगह को करके सरकार आगे बढ़ेगी, काम करेगी। हम काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम टाइम से हम अपने कार्य का समय सीमा उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आपने जब बात करा 5 साल में, जब आपने कि हमने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने आपने 5 साल में क्या किया बताइए? सवाल क्यों उठता है? अभी जब ऐसा काम होता है तब तक सीटों को जोड़ने का काम है, तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ से बने, उसको तो स्वागत करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम हो रहा है, सभी श्रद्धालु विदेश के पर्यटक लोग आएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सर, वासु जी, वो तो कह रहे हैं स्वागत वो कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं राम वन गमन पथ योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप सियासी एंगल तलाशते हैं तब इस तरह के कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आप पर ये आरोप जो लगाया है उसमें सियासत की वो आती कांग्रेस का ही मानना है? सवाल करके आपका आवाज कट हो गया जी वासु जी, कांग्रेस ये कह रही है कि आप जो राम वन गमन पथ योजना को आपने बंद किया, वो दुर्भावनापूर्ण बंद किया, वो आपकी इस परियोजना का तो स्वागत कर रहे हैं, शक्तिपीठ परियोजना का, लेकिन वो सियासत इसका मुख्य विषय मान रहा है कि आप सियासी एंगल से सोचते हैं और उसके हिसाब से ही आपने दुर्भावनापूर्ण योजना को बंद किया, कांग्रेस के शासनकाल की योजना को। ये बिल्कुल गलत बात है। राम गमन कोई योजना बंद नहीं की गई है, उसको फिर से वेरीफाई देकर जनता को चिन्हांकित कर दे। जो रमन सिंह सरकार से बात की मंत्री थे, उन्होंने चिन्हांकित किया था, और उसके उस सरकार से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि राम हमारी आस्था का केंद्र है, वो हमारे दिलों में बसते हैं। हम राजनीति के लिए राम जी का उपयोग नहीं करते। कांग्रेस वाले जरूर चुनाव के समय राम मंदिर और ये सब याद करते हैं, हम भी करते भारतीय जनता पार्टी वाले। हम तो हमेशा राम जी को आराध्य देव मानते हैं, हम उसको करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम वन गमन पथ योजना छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हुई है, अब तमाम तरीके से उसकी आड़ में शक्तिपीठ जिस तरीके से परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है, इस पर क्यों सियासत लाना? इसका तो सकारात्मक रूप से स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल ऋषभ जी, कांग्रेस तो सकारात्मक रूप से इसका स्वागत कर ही रही है। ये अच्छा कदम है और ये उठाया जाना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि 15 वर्षों तक 2000 में छत्तीसगढ़ था, 2003 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और छत्तीसगढ़ को स्थापित होने में 3 वर्ष लग गए। 3 से 18 इन्होंने सरकार चलाई। जब 2018 में हम सरकार में आए तो सबसे पहला काम 3 से 5 किसान सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। उनकी आत्महत्या रोकना था, किसानों की कर्ज माफी करनी थी, धान की कीमत देनी थी। वो सब करने के बाद 19 और 20 में हमने कोविड, 21 तक हमने कोविड जैसी महामारी को झेला। उसके बाद भी राम पथ में छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि बहुत ठोस काम, और भगवान राम के आदर्शों को अपने साथ किया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ा के जय श्री राम का नाम लगाने वाले भगवान राम के नाम को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। बलात्कारियों को छुड़ाकर जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि गुजरात भाजपा सरकार ने षड्यंत्र किया। तो देखिए, हम भगवान राम के आदर्श को आत्मसात करना चाहते हैं। और एक बात और समझिए जी, कि पूरे विश्व में ये बात चर्चा का विषय है कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास में कहां गए, किस पथ से गए। उस स्थिति में जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने राम के नाम पर कार्यक्रम और जगह जगह स्थानों को संरक्षित और विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं। छत्तीसगढ़ में राम वन पथ बन रहा है, 10 वर्षों तक भगवान राम यहाँ रहे, विश्व के पर्यटक क्षेत्र में आएंगे, उस पर एक ढीला नहीं रखना चाहते। हमारी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि शक्तिपीठों को विकास करें, सबको जोड़े, बहुत अच्छी बात, लेकिन राम वन गमन पथ पूरे विश्व की जिस मामले पर नजर है, जिस मुद्दे पर नजर है, हम विश्व के पर्यटन मानचित्र में आ सकते हैं, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन बनी हुई है। नहीं, लेकिन ठीक है सिंह चौहान, लेकिन वो कह रहे हैं ना अभी सरकार में कार्यकाल में समय है। हाँ, वो कह रहे हैं कि कार्यकाल का समय बचा हुआ है, इस पर काम होगा ना, वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। ऋषभ जी, समझने की बात यह है कि प्राथमिकता का क्रम आपका क्या होना चाहिए।
और मैं कहता हूं ठीक है, आप शक्तिपीठों के लिए एक बड़ा बजट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ढीला भी आप रखने को तैयार नहीं है, तो कैसे आपका राजनीतिक दुराभाव नहीं दिखेगा? क्या भगवान राम के नाम पर दुराभाव, इस तरह की राजनीति करेंगे आप? जिस भगवान राम के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, कभी किसी धर्म को गाली देते हैं, कभी किसी धर्म को गाली देकर, और दूसरी एक छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्म की जो राजनीति करते हैं, ठीक। उसको भी नहीं कर रहे हैं आप। ये बड़ा मुद्दा है ऋषभ जी, कि क्यों एक ढीला रखने को तैयार नहीं? ठीक है कम से वासु कम शर्मा जी, समय देखिए समय- जो आप ही की लाइन है भगवान राम को लेकर, जो राम वन गमन पथ की बात जो अनिल सिंह चौहान जी कह रहे हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपका करेंगे, आपका कार्यकाल बचा है, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है, आप जिस तरीके से, अच्छी बात है कि शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन राम वन गमन पथ को कांग्रेस के नजरिए से उनका मानना है कि विश्व की इस पर नजर है, पूरा विश्व की एक पहचान है भगवान राम, और भारत की मुख्य सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है, तो उसको लेकर जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए आपकी सरकार की, खासकर आप तब जब आपकी लाइन यही है, आप लगातार भगवान राम को लेकर बातें करते हैं, उनको लेकर आप तमाम तरीके से सौगातें भी इससे पहले देने की बात अपने घोषणा पत्र में कही जाती रही है, भगवान राम जो राम मंदिर बना है उसका श्रेय बीजेपी लेती आई है, तो जो प्राथमिकता है वो क्यों छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही? उनका सवाल सिर्फ इस पर है। वासु शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अब उनका मानना है कि वो कार्यकाल बचा हुआ है, वो तमाम तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्या ये सारे जो मसले हैं, जो धार्मिक मसले मैंने कह लें, सांस्कृतिक रूप से इन पर काम हो रहा है, क्या सियासत में बीच में जाती है तो तमाम तरीके से विलंब भी होता है, लोगों में गलत संदेश जाता है? क्या कांग्रेस कम से कम इस चीज को स्वागत करे और सियासत इस पर ना हो, इसके प्रयास किए जा सकते हैं? ऋषभ जी, निश्चित रूप से कांग्रेस स्वागत करती है इस कदम का। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि राम वन गमन पथ या माता की चाहे आराधना का विषय हो, या भगवान राम का जो संदेश है, सनातन को, पूरे विश्व को नारी का सम्मान होना चाहिए, हमें सत्य, शांति और अहिंसा के साथ रहना चाहिए, किसी प्राणी मात्र का कोई क्लेश या कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। आज आप देखिए कि छोटी बच्ची के साथ दुर्ग में रेप हुआ और पुलिस अधीक्षक FIR के लिए तैयार नहीं है। गैंग रेप की घटना में पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी है, कानून व्यवस्था ठप है। सिर्फ दूषित राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक वर्ष में कर रही है। इनके बड़े नेताओं में सरफुटबल की स्थिति है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, वित्त मंत्री अपने आप को ज्यादा लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है, फिलहाल समय हमारे पास नहीं, आपको रोकना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थलों पर लगातार विकास की बात सरकार कर रही है, इस पर भी सियासत है और कांग्रेस के अपने तर्क हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।